ओम शांति। कल शाम को जो बाबा की मुरली चली, किस किसने सुनी? हाँ, कल सुबह भी एक अव्यक्त मुरली चली, कल शाम को भी एक अव्यक्त मुरली चली। भगवान के महावाक्य एक मुरली में ही ऐसे होते हैं कि अगर उसको पकड़ लें, हाँ, तो क्या हो जाएगा, राइट? तो एक मुरली को भी अगर हम बार बार रिपीट करें और उसको अंडरलाइन करें, पॉइंट्स को निकालें उसमें से, और फिर उसके ऊपर हम पुरुषार्थ करें। कल सुबह की मुरली में बाबा ने कौन सी एक चीज़ छोड़ने के लिए बोली थी? कौन सी एक चीज़ कल सुबह की मुरली में बाबा ने बोली थी छोड़ने के लिए? व्रत करना था जिसका। बहुत इजी था, व्रत करना था। कल की मुरली में बाबा ने कहा कि 5 भूतों में से जो पहला वाला भूत है उसको तो इजीली जीत लिया, पर क्रोध का क्या हालचाल है? कल बाबा ने पूछा क्रोध का क्या हालचाल है? फिर बाबा ने कहा चलो क्रोध भी बड़े रूप में जीत लिया, लेकिन क्या शब्द कल यूज़ किया? दोतरे पोतरे बहुत अच्छे लगते हैं। अर्थात बड़े रूप में जीत लिया, अर्थात कि बड़े रूप में गुस्सा अब नहीं आएगा। आया कभी तो एक, कभी कुछ, लेकिन छोटे रूप में कब कब आता है? छोटे रूप में हर रोज़ आ रहा है। और इसलिए एक्चुअली हमको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि मेरा कौन सा व्यवहार है जो छोटे रूप का क्रोध है। क्योंकि जब हम सिर्फ बड़े रूप की चेकिंग करते हैं तो हम धोखा खा लेंगे, क्योंकि हमें लगेगा नहीं अभी तो मेरा गुस्सा तो क्या हुआ, ख़त्म हुआ, अभी तो मुझको नहीं आता गुस्सा। कभी महीने में एक बार आया तो हम बोलेंगे इट्स ओके ना, एक बार आया महीने में, वैसे तो ख़त्म हो गया है। लेकिन बैटरी जो है ये छोटे छोटे वाली चीज़ों से कम होती जाती है। तो कौन से छोटे रूप होंगे क्रोध के? क्योंकि अगर लिस्ट बनाएंगे तभी अटेंशन रखेंगे तो व्रत को पूरा करेंगे, तभी तो शक्ति क्या होती जाएगी, बढ़ेगी। कल शाम की मुरली में बाबा ने कहा समय बहुत फास्ट जा रहा है, और फिर बाबा ने कहा फिर कहना नहीं कि इतनी जल्दी कैसे समय बदल गया। और वो तो 2004 की मुरली है, तब का तो समय हमें फिर भी ठीक ठाक ही लग रहा था, ऐसी तो कुछ लग नहीं रही थी प्रॉब्लम तब। लेकिन पिछले 1-2 सालों में समय की स्पीड थोड़ी फास्ट हुई है। समय तो निरंतर बदलता है, लेकिन धीरे धीरे बदलता है। तो 2004 में तो सारी जो आज प्रॉब्लम्स हैं वो तो थी भी नहीं 2004 में। पहली बात तो ये फ़ोन में वो सारी बातें नहीं थी 2004 में। तो उसके बाद का युग तो बहुत फास्ट बदला है, और कोविड के बाद का युग और फास्ट बदला है, मतलब आत्मा की शक्ति और फास्ट। इसलिए कल की मुरली में कहा फिर बाद में नहीं कहना समय इतनी जल्दी कैसे पूरा हो गया। तो इसलिए कल सुबह और कल शाम की मुरली को लिंक करो। सुबह बाबा ने बोला छोटी छोटी चीज़ों पर वर्क करो, कि छोटे छोटे, मोटे मोटे नहीं। और शाम को बाबा ने बोला समय बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, अचानक पूरा हो जाएगा। तो उसमें भी हम धोखा खा लेंगे अगर हम मोटे मोटे विकारों को देखें तो काम विकार तो नहीं है, क्रोध भी ना के बराबर है। लोभ को हम चेकिंग करेंगे, हम बोलेंगे मुझको तो कोई भी बात का लोभ नहीं है, मुझे तो कोई ग्रीड है ही नहीं। ये मोटी मोटी चेकिंग नहीं है। मोटी मोटी चेकिंग मतलब इधर बड़ी कोई दाग लगे हैं, वो मोटे मोटे, वो तो फटाफट दिखाई देते हैं, फटाफट ख़त्म होते हैं। छोटे छोटे ऐसे होते हैं इधर कोने में, और कई बार वो दिखाई ही नहीं देते क्योंकि हम उतना छोटा महीनता से उसको देखते ही नहीं हैं। तो क्रोध का छोटा रूप कौन सा होगा? कल बाबा ने बार बार पांडवों को पूछा, पांडव क्या होगा क्रोध का छोटा रूप? इजी है। क्रोध का छोटा रूप कौन सा होगा? सारा दिन में इरिटेशन। हाँ, किस किस को इरिटेशन होती है? एक्सपीरियंस इरिटेशन मतलब ऐसे चिढ़ते रहना,
ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसे थोड़ी करते, ये इरिटेशन है। और अगर हम बोलेंगे भैया ऐसा नहीं करते, ऐसे करते, बात वही है, काम वो ही है, लेकिन सोच और बोलने का तरीका बैटरी को या तो बढ़ाएगा या बैटरी को घटाएगा। तो इरिटेशन किस किस को होता है? उठा लो हाथ, आज चेकिंग करनी है, सारा दिन में होमवर्क करना है फिर। अच्छा, दिन में कितनी बार हो जाता होगा? दिन में कितनी बार हो जाता होगा? इरिटेशन सिर्फ एक बात करने का तरीका है एक्चुअली। अगर हम सिर्फ बात करने के तरीके को भी बदलेंगे ना तो सोचने का तरीका बदल जाएगा। दो तरह से परिवर्तन होता है, एक है सोचने का तरीका बदल दो तो बाहर बात करने का तरीका बदल जाएगा। दूसरा है बात करने का तरीका बदल दो तो भी सोचने का तरीका बदल जाएगा। दोनों तरफ से परिवर्तन होता है। जैसे किसी को सिगरेट छोड़नी है, या तो वो संकल्प कर ले कि मुझको छोड़नी है, ज्ञान मिला, योग मिला, छोड़नी है, तो बाहर से छूट जाएगा। किसी का अंदर से संकल्प नहीं हो रहा तो वो सिर्फ बाहर पुरुषार्थ करते हैं, खरीदते नहीं, लाते नहीं, जो पीता है उसके नज़दीक जाते नहीं, तो बाहर के परिवर्तन से भी आदत बदल जाती है। तो आज हम एक छोटा सा होमवर्क करेंगे, बात करने का तरीका, बात करने का तरीका, जिससे आत्मा की शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी। करें। इरिटेशन पर सिर्फ एक ही चीज़ ले लेते हैं आज होमवर्क करने के लिए। इरिटेशन पर करें काम। कौन कौन रेडी आज करने के लिए? लेकिन उसको नोटबुक में लेके ऐसा लिख के करना पड़ता है। तो 15 दिन है ना अभी हमारे पास नए साल के लिए। नए साल तक 15 दिन के लिए सिर्फ एक कागज़ पेन या फ़ोन पे एंट्री करो। जब भी ऐसे इरिटेट होकर बात की ना तो नोट लिखो, गलती नंबर 1। फिर इरिटेट करके बात की, फिर उधर नीचे ऐड करो गलती नंबर 2। 2-3 बार लिख लिया ना, नहीं करेंगे उसके बाद, ध्यान आता रहेगा, क्योंकि लिखना पड़ेगा अभी मालूम है। अवेयरनेस आ जाती है चार्ट रखने से। लेकिन चार्ट वो नहीं होता जो रात को लिखा जाएगा। अगर मुझे आज रात को चार्ट लिखना है तो मुझको याद ही नहीं होगा मैंने कितनी बार इरिटेशन किया दिन में, मुझको याद ही नहीं हो सकता एक दिन का चार्ट। तो रात को जो चार्ट लिखा जाता है ना वो मोटा मोटा ही लिखा जाता है, ये किया, ये किया, ये किया। छोटा छोटा सूक्ष्म चार्ट रात को नहीं लिख सकते, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा पूरे दिन में क्या क्या हुआ है। वी कांट रिमेंबर, पॉसिबल नहीं है वो। तो अभी सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए अपने पास फ़ोन पे भी टाइप कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक पेपर पेन रखें। जैसे ही लिखेंगे ना आधा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो अवेयरनेस आती है, हमने लिखा गलती नंबर 1, गलती नंबर 2, गलती नंबर 3, लिखो। और कौन सा होगा सूक्ष्म रूप क्रोध का? रोब दिखाना। कल मुरली क्लास में एक बहन ने कहा आंख दिखाना। आंख दिखाना भी तो क्रोध है या नहीं है? क्रोध है ना। आंख दिखाना भी क्रोध है। और कुछ न बोलना, आंख भी न दिखाना, लेकिन अंदर मन में रोना, ये भी क्रोध है। क्रोध मतलब नाराज है ना, तो बाबा बोलते राज नहीं मालूम, तो नाराज है, मन में नाराज है, नाखुश है, तो वो भी क्रोध है। और क्या है वो? क्योंकि किसी न किसी सीन से या किसी न किसी आत्मा के व्यवहार से हम खुश नहीं हैं, इसलिए तो रो रहे हैं, तो नाराज हैं। तो क्रोध के छोटे छोटे रूप जो है ना, बड़ा रूप जो है ना वो आत्मा की शक्ति कम घटाएगा, छोटा रूप जो है वो ज़्यादा घटाएगा, क्योंकि बड़ा आता भी नहीं है और आएगा तो कुछ महीनों में एक बार आएगा। और छोटा वाला कब कब आता है? रोज़ रोज़। तो इसीलिए अब हमको मोटे की चेकिंग नहीं करनी है, अब हमको किसकी चेकिंग करनी है? छोटे की करनी है, सूक्ष्म चेकिंग करनी है। लोभ का छोटा रूप कौन सा होगा? लोभ का छोटा रूप, क्योंकि हमको तो कोई लोभ नहीं है, इतनी सादगी की जीवन है कोई ऐसा आकर्षण ये चाहिए ये चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। फिर लोभ का भी तो कोई छोटा रूप होगा ना, होगा नहीं होगा? क्या क्या चाहिए अभी भी, सिर्फ वो लिस्ट बनानी है, चाहिए क्या, वो भी लोभ है। इच्छा, कलयुग की दुनिया के लिए कहते हैं नेवर एंडिंग डिज़ायर्स, मतलब इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। और सत्युगी देवी देवताओं के लिए कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा क्या है वो पता नहीं होता।
तो ये दो युग के बीच में है हम। इच्छा खत्म नहीं होती, तो हम इस युग में रह रहे हैं जहाँ इच्छाएं क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं। और हमें जाना उस युग में जहाँ इच्छा क्या है वो मालूम नहीं है। कितना कॉन्ट्रास्ट है। और हम कहाँ पर हैं अभी? हम कहाँ पर हैं अभी? आज से छोटा सा एक 2025 के लिए एक परिवर्तन शुरू करते हैं। अभी संगम योग बोलना बंद करते हैं। वो आया पड़ा है सत्युग नज़दीक। संगम युग बोलते हैं तो हम कौन सी स्थिति में होते हैं? बीच वाली स्थिति में होते हैं, क्योंकि जैसा संकल्प होगा वैसी ही वृत्ति बनती जाएगी। तो हम संगम योग पर हैं, हम संगम योग पर हैं, मैं संगम योग, तो हम बीच में ही रहेंगे, इधर भी ऐसे। अभी बोलना शुरू करो, हम सत्युगी है। समय फास्ट बदल रहा है ना। कुछ संडे पहले की मुरली में बाबा ने कहा था, समय और स्थिति कौन ज़्यादा फास्ट जा रहा है? समय और स्थिति कौन ज़्यादा फास्ट जा रहा है? फास्ट जा रहा है मतलब दोनों का लक्ष्य एक ही है। समय को कहाँ पहुँचना है? इधर से हमको वो दीवार तक जाना है। समय भी उस दीवार तक जा रहा है, स्थिति भी उस दीवार तक जा रही है। समय को भी कहाँ पहुँचना है? सतयुग आना है। और स्थिति को भी कहाँ पहुँचना है? सतयुग पहुँचना है। तो समय और स्थिति दोनों सतयुग की तरफ जा रहे हैं। ऐसा चेक करो, दो चल रहे इकट्ठे। दोनों कहाँ जा रहे हैं? सतयुग की तरफ जा रहे हैं। फिर बाबा ने उस मुरली में पूछा, दोनों में से ज़्यादा फास्ट कौन ज़्यादा फास्ट जा रहा है सतयुग की तरफ, समय या स्थिति? बोलो बोलो, कौन जा रहा है फास्ट, समय या स्थिति?